आज आप लोग के लिए हम परमाणु तथा नाभिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला रेडियो एक्टिविटी के घटना संबंधित है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। तो सिंपल से ये न्यूक्लियस के क्षय से संबंधित है। क्लियर है, ए नंबर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखें, बोल रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था उसमें लाइमन श्रेणी, तो आपका याद करो लाइमन श्रेणी आपका किस में था, तो वो तो आपका दृश्य प्रकाश में नहीं था, लेकिन बामर जो था वो था दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बामर, ए नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। ठीक है, याद रखिएगा त्रिज्या जो होता है r वो समानुपाती होता है n स्क्वायर के। क्लियर है, n स्क्वायर, n मतलब कक्षा की संख्या। तो वो पहला का इतना दिया और हमसे पूछा दूसरी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा यानी n का वैल्यू 2 होगा, तो r समानुपाती 2 का स्क्वायर यानी r समानुपाती r, यानी सिंपल सा बोले तो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, 4 गुना। तो पहले था कितना 5.3। ठीक है, ध्यान से देखिए कितना है 5.3 × 10⁻11 मीटर है। ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करें 4 × 12, हाथ मेरा 1, 4 दूनी 20, 4 पंचे 20, 21। ठीक है, ये आएगा इतना × 10⁻11 मीटर, इतना होगा 21.2 × 10⁻11 मीटर। है ऑप्शन में, नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर इधर ले जाएं 2.12 अगर कर दें तो ये 10⁻10 मीटर हो जाएगा, जिसको हम 2.12 × 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। है आंसर, इसका आंसर ये बी नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो बोल रहा निम्नांकित में किसकी भेदन क्षमता महत्तम है। भेदन, ठीक है, यहाँ वेधन हो गया है। ठीक है, भेदन क्षमता महत्तम है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है वो होता है गामा किरणों का। किसका, गामा का। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ा देर पहले ही इसी तरह था। देखिए त्रिज्या जो होता है समानुपाती होता है n स्क्वायर के। किसके, n स्क्वायर के। तो बोलो n मतलब कक्षा की संख्या कौन, दूसरा, तो 2 का स्क्वायर अगर करें तो r समानुपाती हो जाएगा 4, यानी सिंपल से 4 गुना हो जाएगा। पहले r था तो उसका 4 टाइम्स यानी 4r हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिकीय त्रिज्या कोटि याद होगा 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है जब नाइट्रोजन 414 नाभिकों पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो प्राप्त परिणामी नाभिक से 614 हो तो उत्सर्जित कण होंगे। ध्यान से देखिए, n है 414 है, इसमें जब बमबारी किए न्यूट्रॉन का तो कितना हो गया 614 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जो है ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे चेंज हो गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ 2 बढ़ा, इसका मतलब हुआ क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितना था उतने रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ सिंपल से 4 पहले प्रोटॉन था, अब 6 हो गया, यानी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में बदला होगा। न्यूट्रॉन किस में, प्रोटॉन में बदल गया होगा तब ना। और न्यूट्रॉन में अगर प्रोटॉन में बदलता है तो उसके लिए क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। क्या, न्यूट्रिनो। ठीक है, याद रखिए अगर न्यूट्रिनो निकलेगा तभी क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, तो इसका आंसर जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें, ठीक है, तो बीटा किरणें किससे विक्षेपित होता है बाबू, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। इसका आंसर जाएगा ये नंबर, डी नंबर, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। कारण क्या है, बीटा किरणों पर आवेश होता है और आवेश अगर रहेगा तो ये विद्युत क्षेत्र से भी विचलित होगा और चुंबकीय क्षेत्र से भी। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर किससे लिख दिया, निम्न में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता है। ठीक है, किसकी महत्तम यानी सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है यहाँ पर अल्फा बीटा कैथोड है। तो इसका आंसर जाएगा बाबू एक्स किरणें।
कौन किरणें? एक्स किरणें, क्योंकि एक्स किरणें ये लोग से ज़्यादा ही होगा उसका भेदन क्षमता। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी किस पर आवेश नहीं है? तो अल्फा पर तो आवेश है, बीटा पर भी आवेश है, फोटोन कण और फोटोन, ये क्या है? आवेश रहित है। फोटोन पर भी आवेश नहीं है और इस पर भी नहीं, दोनों तो सेम ही है। तो इसके आंसर जाएगा सी नंबर, फोटोन कण टिक कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। क्लियर है? वैसे यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए, यहाँ पर जो है ना कुछ और होना चाहिए। चलो यहाँ पर एक्स किरणें डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सी श्रेणी है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? ठीक है, तो इसका है आंसर लाइमन श्रेणी। कौन श्रेणी? लाइमन। लाइमन याद रखिएगा, ये पराबैंगनी क्षेत्र में था और बाकी सब ये सब जितना भी था ये अवरक्त में था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ध्यान समझिएगा, दूसरी कक्षा का ऊर्जा पूछ रहा है E2, तो सिंपल सा हम फॉर्मूला सिखाए थे, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट कीजिएगा। तो n मतलब कक्षा की संख्या, ठीक है, यहाँ कक्षा की संख्या कितना? 2 लेना है, तो सिंपल सा -13.6/n² n यानी 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्व करोगे तो -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है उसे कहते हैं। बहुत सिंपल से, जितना उसका आधा हो जाएगा तो आधा होने के लिए तो अर्धायुकाल। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बीटा किरणें चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, कम से कम। याद रखिए कोणीय संवेग किस क्या बोले थे? h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो n का वैल्यू कम से कम कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बोलो l बराबर क्या होगा? h/2π। कोणीय संवेग कम से कम h/2π होना चाहिए, तो h/2π यानी इसका आंसर क्या? बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे A में आप Z घटा दीजिए। ठीक है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या है जो संरक्षित रहेगा? तो कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। नाभिकीय अभिक्रिया में सभी को संरक्षित रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धायुकाल। सिंपल सी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सिंपल सा याद रखिए, काली रेखा स्पेक्ट्रम। ठीक है, काली रेखा स्पेक्ट्रम। वैसे इसको होना चाहिए अवशोषण रेखा स्पेक्ट्रम आंसर जाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए काला रंग जो है ये अवशोषण करता है ये। ठीक है, तो इसीलिए काली रेखा स्पेक्ट्रम भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें। सिंपल सा, जो बीटा किरणें तेजी से चलता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, नाभिक का घनत्व, तो नाभिक का घनत्व होता है 2.29 10⁻17 kg/m³। एक्चुअली नाभिक का घनत्व होता है 2.3 × 10⁻17 kg/m³, लेकिन इतना भी दिया है तो ये चलेगा। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है 1 AMU बराबर होता है 1 AMU। तो याद होगा सब किसी को 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये है
देखिए है ऑप्शन 1.6710, ये ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? बामर। याद रखिए बामर श्रेणी जो है ये दृश्य भाग में पड़ता है। नेक्स्ट अगर जाएं, बोला रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसका अगर देखिएगा तो आपको सिखाए थे अर्ध आयुकाल बराबर होगा 0.693 इंटू औसत आयुकाल के। ठीक है, तो देखिए है ये कहीं ऑप्शन, तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी इसमें कौन सही है? सिंपल से याद करो, आपको पढ़ा है तो औसत आयुकाल बराबर होता है 1/λ। देखिए इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं, निम्नलिखित यहाँ छपेगा, ये थोड़ा गलती छपा, आप लोग समझ जाइएगा। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है आवेशित नहीं है? ठीक है, अब सिंपल सा आवेशित नहीं है तो फोटोन पे आवेश नहीं होता है, बाकी अल्फा बीटा इलेक्ट्रॉन सब क्या होता है? आवेशित। नेक्स्ट अगर जाएं, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, यानी इसमें से कौन सा मौलिक कण, यानी परमाणु में जो कण पाया जाता है उसको कहते हैं मौलिक कण, ये नहीं है। तो सिंपल सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यही तीनों परमाणु में पाया जाता है, तो किसका आंसर जाएगा? अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा बोर के आवृत्ति शर्त होता है। याद रखिए बोर का कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में छलांग लगाता है तो यहाँ ऊर्जा किस रूप में निकलता है? प्रकाश के रूप में। और प्रकाश ऊर्जा याद करो E बराबर हम सिखाए थे E1 - E2। ठीक है, यानी प्रारंभिक कक्षा ऊर्जा E1 और इसका E2। तो E बराबर हम hν लिखते हैं, तो hν बराबर E1 - E2। देखिए है ऑप्शन ये वाला कहीं पर। ठीक है, तो E1 - E2 इक्वल टू hν, तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा सौर ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। तो याद रखिए सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है वो नाभिक के संलयन से मिलता है, डी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। सिंपल सा न्यूट्रॉन का संख्या n इक्वल टू क्या होगा? a - z। देखिए ए बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ एवं क्षय नेतांक के मध्य संबंध होता है। अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ और क्षय नेतांक तुम सिखाए थे 0.693/λ। अर्ध आयुकाल बराबर कितना? 0.693/λ। तो इसका आंसर गया ए नंबर। और लास्ट हम लोग का यूनिट 8 का क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण के लिए कौन सा सही है? तो याद कीजिए हम बढ़ाए थे अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है, तो इसका आंसर गया सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। तो अब अगला दिन मिलते हैं हम लोग यूनिट 9 का ऑब्जेक्टिव लेकर के। थैंक यू।